हेलो एवरीवन, आज है 20 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ शेयर है, 48 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में डेफिनेटली कुछ उठापटक यहाँ पर जरूर देखने को मिली। मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में भी था, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा प्रेशर में था, लेकिन आज लगता है कि हाँ, थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर रिलीज जरूर हुआ है बाजार में। ट्राइडेंट को लेकर हल्की सी तेजी है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि खरीदारी के मौके है कि नहीं, है तो कहां पर है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 48 रुपीज का शेयर है ट्राइडेंट लिमिटेड का, और एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर में 12% की गिरावट भी नजर आई है। आप देख सकते हैं कि शेयर 55 का था, टूट के पहुंचा 45 पे। तेजी दोबारा आई, दोबारा टूट रहा है और दोबारा इस थोड़ा बहुत उठापटक देखने को मिलेगी हमें। एक साल में 190% का ग्रोथ है। देखो, ट्राइडेंट हमने देखा कि लंबे समय तक कंसोलिडेट किया और जब फटा तो भैया बहुत बड़ी रफ्तार आई, 68 रुपीज तक चला गया, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट रहा है और काफी बड़ा करेक्शन ट्राइडेंट में आ चुका है। ट्राइडेंट अगर आप देखें तो इससे पहले भी जब ये टूट रहा था 48 रुपीज के आसपास पहुंचा और बाउंस बैक दिखा दिया था, हल्का सा बाउंस बैक था लेकिन दिखाया जरूर था। अब दोबारा टूट कर ये उसी के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। देखिए, बाजार अगर इसी तरीके से गिरावट वाला रहा तो ये कहना कि भैया ट्राइडेंट में तेजी आएगी, स्टेबल होगा, उतना सही नहीं होगा। अगर बाजार ही पूरा गिरावट में रहा तो ट्राइडेंट में भी करेक्शन देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। लेकिन अगर बाजार संभलता है तो ट्राइडेंट में भी तेजी देखने को मिलेगी। और मैं मानता हूं कि ट्राइडेंट का जो शेयर है हाल फिलहाल में वो उतना महंगा नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहूंगा कि 45 से 50 का जो रेंज है वो ट्राइडेंट के लिए अच्छा होगा खरीदारी का। अगला चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ट्राइडेंट में मेरी तब से बाइंग की रिकमेंडेशन है जब से ये शेयर 4-5 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, तब से मेरी यहां पर बाइंग की रिकमेंडेशन रही है। लेकिन हाँ, जब बड़ी रफ्तार दिखाई थी तब मैंने ये भी कहा था कि अभी मत खरीदना, लेकिन 50 रुपए के नीचे अगर जाए तो खरीदारी के मौके बनेंगे। और अभी उसी के आसपास ट्रेड भी कर रहे हुए, उससे नीचे ही है। तो 45 से 50 का जो रेंज है वो पसंद आता है, लेकिन बाजार अभी उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाओ। ठीक है, तो यही कहूंगा कि अगर खरीदारी भी करो तो भैया थोड़ी सी खरीदारी करो, ये सोच के करो कि अगर बाजार का मूड अच्छा नहीं रहा, बाजार अगर टूटता है तो नीचे आपको एवरेज करना पड़ेगा। लार्ज कैप शेयर है, 25,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, 27 लाख का इसका वॉल्यूम है। कोई खास बड़ा वॉल्यूम देखने को अभी मिल नहीं रहा है। ट्राइडेंट में कंपनी के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू भी बढ़ रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू काफी हद तक बहुत ज्यादा इंप्रूव भी हुआ है। जो रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में दिसंबर में 1,300 करोड़ का था वो अब 1,980 करोड़ पर आ चुका है, तकरीबन 2,000 करोड़। और प्रॉफिट जो 100 करोड़ का था वो 200 करोड़ से भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो अच्छी बात है कि ट्राइडेंट पैसा भी कमा रहा है और अच्छे खासे रेवेन्यू भी इनके देखने को यहां पर मिल रहे हैं, मुनाफा भी बेहतर है। यहां पर प्रमोटर की भी अच्छी खासी होल्डिंग है, 72.94% की होल्डिंग है प्रमोटर की। और सबसे अच्छी बात है कि प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 3.13% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। म्यूचुअल फंड भैया भाग गए यहां से, 0.02% की होल्डिंग थे, अब कुछ भी नहीं है यहां पर। अगर आप देखो ट्राइडेंट में, जो ट्राइडेंट ग्रुप प्रमोटर के तौर पर है, शेयर एक भी गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ट्राइडेंट की ये वेबसाइट है। ट्राइडेंट का जो मेन रेवेन्यू निकल कर आता है वो इनके टेक्सटाइल बिजनेस से है। बाकी इनका जो बिजनेस छोटा मोटा है वो पेपर एंड स्टेशनरी का मान लो, येन का मान लो, केमिकल का मान लो, लेकिन वहां से उतना बड़ा रेवेन्यू नहीं। आज भी जो सबसे बड़ा रेवेन्यू इनका निकलता है वो टेक्सटाइल से है, और कंपनी एक्चुअली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की ही है। और देखो, सरकार भी इस इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा देगी फ्यूचर में, अभी भी दे रही है, इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड करवा रही है। 15,000 करोड़ रुपए का सरकार ने प्रावधान किया हुआ है यहां पर। और ट्राइडेंट उस कंपनी, मतलब ये जो 15,000 रुपए सरकार की तरफ से रिलीज किए जाएंगे सारी कंपनियों को मिलाकर, उसमें जो ए ग्रेड की कंपनी होगी, मतलब जो अच्छा प्रोडक्शन कर रही है, जिनको सरकार से अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, तकरीबन 300 करोड़ के आसपास का है वो अमाउंट, उसमें ट्राइडेंट का नाम है। सरकार ने तकरीबन 55 से 60 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है और उनको 2 ग्रुप में बांटा है। शुरुआती जो ए ग्रुप है उसमें सिर्फ 11 से 12 कंपनियां ही हैं जिसको 300 करोड़ मिलेंगे, और उसमें ट्राइडेंट है। बाकी की जो कंपनी है उनको 150 से 200 करोड़ के आसपास का सरकार से हेल्प यहां पर मिलने वाली है। तो
डेफिनेटली सरकार बहुत ज़्यादा कोशिश कर भी रही है। रीज़न सिंपल है कि देखो कोविड के वक्त में क्या हुआ था कि हमारी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी वो कम हो गई थी, जिसकी वजह से जो ऑर्डर थे जो बाहर के देशों से आते हैं, यूएस से आते हैं, यूके से आते हैं, वो ऑर्डर्स कहाँ चले गए? बांग्लादेश चले गए, पाकिस्तान चले गए। और सरकार अब इस गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहती है कि भैया हमारा बिजनेस इनको तो नहीं मिलना चाहिए, और यही वजह है कि सरकार इसको बूस्ट करने की कोशिश कर रही है। और सरकार चाहती है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो इंडिया के बाहर बेची जाए। ट्राइडेंट को लेकर अगर देखें तो ट्राइडेंट में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 9% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, ट्राइडेंट में अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू इनके स्टिक है, लेकिन अब रेवेन्यू 6000 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेंगे फाइनेंशियल ईयर 2022 में। और कंपनी के नतीजे की अगर हम बात करने जाए तो कंपनी के जो नतीजे हैं वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। 30 मई को इनके आखिरी क्वार्टर Q4 के रिजल्ट्स हैं। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे नतीजे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट दिखाए, एक्सपेक्टेशन 200 करोड़ से ज़्यादा की है, और अगर ऐसे आ गए तो अच्छी बात है। प्रॉफिट्स अगर आप देखो तो कंपनी जो 300 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है सालाना, वो भैया अब तो एक ही क्वार्टर में 200 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है। आराम से कंपनी 800 से 900 करोड़ के आसपास का मुनाफा आपको फाइनेंशियल ईयर 2022 में दिखा सकती है। ट्राइडेंट को लेकर देखें तो खरीदारी करने का सही मौका भी है, क्योंकि सर ओवरबॉट जोन में नहीं है। रेड फ्लैग ये है कि भैया स्टॉक जो है वो ASM लिस्ट में है। ASM GSM लिस्ट में उन कंपनियों को डाला जाता है जिसमें या तो मैनिपुलेशन होता है, या तो प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग है वो गिरवी होती है, या तो स्टॉक काफी वॉलेटाइल होता है और जो शेयर प्राइस है वो जस्टिफाई नहीं होती, या तो फिर भैया डरने की जरूरत है आपको उन कंपनियों के, उसमें इसको डाला गया है ट्राइडेंट को। ट्राइडेंट हालांकि महंगा तो है, 78 का पी है, लेकिन फिर भी 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, 100%। होल्डिंग्स की भी अगर हम बात करें तो ट्राइडेंट में जो होल्डिंग है, जैसे कि मैंने कहा प्रमोटर के पास बहुत सारी होल्डिंग है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बेचने को तैयार नहीं है और बेचेंगे भी नहीं, और ना ही प्रमोटर का कोई शेयर गिरवी है। उसके बाद अगर आप देखें तो रिटेल सबसे ज़्यादा है, 23.92% है, जिसमें रिटेल और अदर पार्टीज को मिलाकर है। FIs के पास 3.13% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो ट्राइडेंट मैं यही कहूंगा कि देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की अच्छी कंपनी है, पिछले कुछ सालों में बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है, खास करके पिछले 2 साल में इसने परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया दिखाया है। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूंगा, देखो मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो ऐसी सिचुएशन में बॉटम कहां पर है ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। अभी के लिए हम इतना ही कह सकते हैं कि हाँ 45 से 50 का जो रेंज है वो एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन रही मार्केट की तो भैया वो भी टूट सकता है। तो यही कहूंगा कि किसी एक लेवल पर बहुत सारी क्वांटिटी खरीदने की गलती मत कर लेना, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करना, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म में रिकवरी भी लौटती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन हाँ बॉटम कहां बनेगा ये कहना मुश्किल है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है वो। तो अगेन खरीदारी करने के जो मौके हैं वो 45 से 50 के बीच में इनिशियल है, हल्का फुल्का। बाद में अगर और ज्यादा पैनिक आता है मार्केट में तो ही नीचे के लेवल पर एवरेज के मौके मिलेंगे आपको। तो यही कहूंगा आपसे कि ट्राइडेंट नजर होनी चाहिए इस कंपनी के ऊपर। छोटी कंपनी है लेकिन बेहतरीन कंपनी है और कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, कंपनी के नतीजे आने वाले 30 तारीख को, तो अगेन नतीजे के ऊपर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि शेयर प्राइस में उठा पटक उस पर भी डिपेंड करेगी कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं, कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है कि नहीं कमाती है, वो भी काफी ज्यादा मैटर करता है यहाँ पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।